हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्नों को दशमलव में कैसे बदला जाता है, यानी हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जब आपको फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उन्हें कैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3/5। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3/5 क्या है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्यारे बच्चों वो फ्रैक्शन होती हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। यहाँ पर देखिए 3 5 से छोटा है, यानी जो इसका अंश है वो उसके हर से छोटा है, तो इसे ही बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए, जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले और उनको कन्वर्ट करना रहे डेसिमल में, तो आपको क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। यही है अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रैक्शंस को, अगर आपको जब भी कभी भी बदलना हो डेसिमल में। तो देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंश है उसको आप किस में बदल लेंगे, डिविडेंट में। आपको भाग लगाना है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग लगाना होता है, यानी कि न्यूमरेटर में भाग लगाना रहता है डिनोमिनेटर से। तो जो आपका न्यूमरेटर था वो बन गया डिविडेंड, और जो आपका डिनोमिनेटर था वो बन गया डिवीजर। तो अब देखिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 3 से ज्यादा ना हो या 3 को पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे। तो 5 जब 3 से छोटा है मेरे भाई, तो कभी भी ये क्या होगा, डिवाइड होगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे और दशमलव यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के बाईं तरफ आप जीरो लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई महत्व तो नहीं होता, ठीक है। और देखने में भी क्या होता है, ये अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 5 की टेबल पढ़नी। जब यहाँ दशमलव लगा दिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम एक जीरो नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये बन गया 30, और अब आप 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 या तो पूरी तरीके से कट जाए या तो 30 से छोटा रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो देखिए, 5 छंग 30, यहाँ पे 6 बार में पूरा का पूरा क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 30 डिवाइड हो जा रहा है ना। 30 आ रहा है, तो अब 30 में 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जो हमारा कोसेंट आया है, जो हमारा भागफल आया है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, जो हमारी फ्रैक्शंस थी प्यारे बच्चों 3/5, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, दशमलव में, और इसकी वैल्यू 0.6 के बराबर हो गई, है ना। अगर हम 3/5 लिखें या 0.6 लिखें तो बात दोनों क्या होगी, एक ही होगी। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है। ये तो थी प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगी तब आप उसे कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो होता है जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। तो यहां पर जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो जैसे हमने यहां पर 7 ले लिया प्यारे बच्चों, और यहां पर हमने 5 ले लिया, है ना। तो 7 क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा है न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब फिर से वही करेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर होगा, है ना, उसको क्या करेंगे, भाग दिला देंगे डिनोमिनेटर से, 5 से। अब ये बन गया डिविडेंट और ये बन गया डिवीजर। तो आइए फिर से भाग लगाते हैं। अब तो ये एक बार में जा ही सकता है, चूंकि 5 से बड़ा है 7। तो 5 की टेबल आपको पढ़ना है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, या तो वो पूरा पूरा काट दे और या तो उससे कम ही रहे, जो अंदर संख्या है, या तो ये पूरी पूरी तरीके से कट जाए, और या तो क्या करना है, या तो इससे कम ही हमें रखना है, इतने टाइम टेबल पढ़नी है। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 बार पढ़ नहीं सकते चूंकि ये 10 आ जाएगा। तो हम कितना करेंगे प्यारे बच्चों, 1, 5 एकम 5। अब 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 5 से छोटा हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डेसिमल बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम 0 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, ये हो गया 20। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब 5 की टेबल पढ़ना है कि आपको 20 या तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और या तो 20 से कम रहे। तो जैसा कि हमें पता है कि 5 की टेबल में 4 बार में 20 आता है, तो 5 4 जा 20, है ना।
5 चौके 20, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए जो 7/5 फ्रैक्शन थी, जो 7/5 फ्रैक्शन थी, अब उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1.4। ठीक है जी, 1.4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए ये तो थे छोटे नंबर, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े नंबर्स की। जैसे अगर बड़े नंबर रहेंगे तो आप उनको कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो आइए देखिए, एक हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है 102, ठीक है, और डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कराते हैं। देखिए हम 12 को भाग लगाएंगे किसमें, 102 में। ठीक है, अब इसकी टेबल पढ़िए आप, 12 अट्ठे 96, 12 9 108, 9 बार ज्यादा हो जा रहा है इसलिए इसे ले जाएंगे 8 बार में। तो 12 अट्ठे 96, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12, 12 में से 6 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 6। अच्छा प्यारे बच्चों, जब 6 आ गया, ये 12 से छोटा है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 हम अपने से बढ़ा सकते हैं जब डेसिमल लगाएंगे। अब ये बन गया 60, और 12 की टेबल में आपको पता है कि 12 की टेबल जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 8.5 आएगा। इसका मतलब जब हमने 102/12 को अगर कन्वर्ट किया डेसिमल में तो हमारा क्या आंसर निकल करके आया, 8.5, है ना प्यारे बच्चों। तो आप इसी तरीके से आपको फ्रैक्शंस चाहे जितनी बड़ी मिले, आप उन्हें आसानी से ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जब कभी भी ऐसे टॉपिक मिलेंगे तो आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। ऐसे सवालों को आप बहुत आसान तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।